अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अहमद क्रिकेट में हाजिर हूँ। 4 मार्च को पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका बामुकाबला न्यूजीलैंड होगा और दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड होगा। आप देखें कि इनमें 2 टीमें कौन सी फाइनल में आती हैं और कमेंट देखें विक्रांत गुप्ता क्या कहते हैं इस बारे में। अब इंडिया के लिए बचे हैं सिर्फ 2 मैचेस, एक सेमीफाइनल जो कि इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े में खेला जाएगा और वो आप जीत कर पहुंचोगे फाइनल में, यानी कि 2 कदम और फिर इंडिया बन सकता है एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन फिर हम वही बात करेंगे 1 मैच एट अ टाइम, यानी कि अगला मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वानखेड़े में ये मुकाबला हो रहा है और शायद मुझे सर ऐसा लगता है कि आउट ऑफ द 4 टीम्स जो सेमीफाइनल में खेल रही हैं, शायद मैं इंग्लैंड को चौथे नंबर पर ही रखूंगी और इसमें शायद ये भी है कि इंडिया को मैं पहले नंबर पर नहीं रख पाऊंगी। नो मैटर व्हाट, आप सारे मैचेस जीते हो, शायद अब तक जितने मैचेस खेले हो एक ही हारे हो, सारे आप जीते ही हो। पिछला मैच जिस तरह से संजू सैमसन ने वो जबरदस्त मैच आपको निकाल कर दे दिया, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि क्या ये इंडियन टीम अपने 100% वाले पोटेंशियल पर खेल रही है या नहीं, या अभी भी शायद आपको डर लगेगा, शायद अभी भी वो जो ट्रॉफी का रास्ता है ना वो उतना आसान नहीं लग रहा। ठीक है, ये जरूर है कि हाँ, आप जब सेमीफाइनल या आप फाइनल खेलते हो क्लीन स्लेट के साथ जाते हो, पुरानी चीजें आप भूल कर जाते हो, लेकिन वो प्लेयर्स जो कि एक कंसर्न बने हुए हैं या जिनकी फॉर्म नहीं है लगी हुई या फिर रन नहीं आए हैं, विकेट नहीं लिए, क्या वो क्लीन स्लेट के साथ जाएंगे? क्या वो ये सोचकर जाएंगे कि हाँ अब तक जो हुआ भूल जाते हैं, अब है भाई, अब सेमीफाइनल में करना है, फाइनल में करना है? शायद चाहेगा हर कोई, लेकिन अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर जो कि पूरे वर्ल्ड कप हम देखे बहुत ही फीका रहा, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग, वो क्या ये सोचेंगे कि ठीक है जी अब सेमीफाइनल फाइनल में मुझे सबको प्रूव कर देना है? एक कंसर्न हार्दिक पांड्या, शायद वो प्लेयर जो कि टीम को बैलेंस देते हैं विद द बॉल विद द बैट। आप चाहोगे कि भाई ये प्लेयर आपका वो बड़े मैचेस में बड़े दिन कर दिखाता है, लेकिन अब तक इस टूर्नामेंट में हमने उनका भी देखा है, रन आए हैं जरूर, लेकिन शायद जब बड़े दिन की बात होती है हार्दिक उस तरह से दिखे ही नहीं है। सिमिलरली वरुण चक्रवर्ती, उनके विकेटें जरूर आई हैं 2 मैचेस, हमने कहा कि हाँ कंसर्निंग रहे, पिछला मैच भी एवरेज ही आप उस तरह से देखेंगे। तो आई थिंक ठीक है, मैंने 3 प्लेयर की नाम लिए, लेकिन वो कहते हैं ना जीत को पहुंचाएगा एक प्लेयर, कौन वो प्लेयर खड़ा होगा? संजू सैमसन ने वो काम करा, लेकिन क्या सर ये टीम वो कॉन्फिडेंस दे रही है? हम कहेंगे ट्रॉफी हम जीत रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ द 4 क्या नंबर 1 पर ये टीम है? मुझे कौन से सवाल का जवाब देना है जो आपने लास्ट में पूछा? नहीं, मैंने तो बहुत सारे कॉन्फिडेंस दे रही है, वो भी बता सारे कॉन्फिडेंस दे रही है, टीम सेमीफाइनल खेल रही है, कॉन्फिडेंस लबालब है। आपको कहां पर लगता है कि अब हम वर्ल्ड कप, ठीक है आप फंसे हुए थे लीग में, आपने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, पर अगर आप सेमीफाइनल आए हो तो अच्छी क्रिकेट कुछ ना कुछ तो किया होगा। 11 के 11 प्लेयरों ने जिताना नहीं है। हार्दिक पांड्या ऑफ कोर्स मैंने कल भी कहा था फीके रहे हैं, अभिषेक शर्मा दिखे ही नहीं है, मतलब वर्चुअली ना के बराबर, और वरुण चक्रवर्ती का भी कंसर्न है, बावजूद इसके हम आ गए हैं। आपकी ही अपनी कंडीशन है और कभी कभी आपको रोक के रखते हैं ये जो लास्ट के मैचेस होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो मैं तो कॉन्फिडेंट हूं, ठीक है। मैं कल ज्यादा डरा हुआ था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो जो कट था ना कि अब यार सेमीफाइनल जा रहे कि नहीं जा रहे, अब शायद मैं महसूस करता हूं कि सेमीफाइनल आएगा, देखी जाएगी। अब मुझे उस तरह का डर नहीं है जो प्रॉब्लम कल था। कल हालांकि लास्ट लीग मैच था आपका, कल मुझे ज्यादा डर था बनस्पत शायद सेमीफाइनल से। और सर सामने इंग्लैंड भी है ना, मतलब ठीक है हम ये नहीं कहेंगे कि इंग्लैंड बिल्कुल ही हल्की टीम है, बट आउट ऑफ द 4 शायद आप कहोगे कि इंग्लैंड से जीत सकता है इंडिया, लेकिन वही ना दोनों तरफ एक प्लेयर है, इधर अभिषेक शर्मा जिनके रन चाहिए, उधर से वो कह रहे होंगे हमें जॉस बटलर के रन चाहिए। लेकिन राहुल सर, इंडिया इंग्लैंड ये मैच, क्योंकि शायद वेस्ट इंडीज वाले में आपको डर ज्यादा था, वेस्ट इंडीज का पता नहीं था वो क्या कर देंगे, विद इंग्लैंड शायद आप ये कहोगे कि हाँ ये टीम, मैं नहीं कहूंगी हल्की है, सेमीफाइनल है भाई, कोई भी टीम हल्की नहीं है, लेकिन आउट ऑफ द 3 शायद आप इंग्लैंड को खेल रहे हो, बेटर चांस इंडिया। बट अगर आप फाइनल तक की तैयारी कर रहे हो, अगर आप फाइनल खेलना चाहते हो तो आप सिर्फ इंग्लैंड की तैयारी नहीं करोगे ना। आपको देखो एक चीज़ है, अगर आप 5 टीमें निकालो, या मैं कहता हूँ साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान, ये जो 6 टीमें हैं, अगर आप इन सब का बॉलिंग अटैक रेट करो तो उसमें आई थिंक वेस्ट इंडीज़ सबसे नीचे आएगा। मतलब आपको कहना पड़ेगा साउथ अफ्रीका का बॉलिंग अटैक अच्छा है, साउथ अफ्रीका से आप हार गए। पाकिस्तान के खिलाफ आपकी क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी, बट हमने देख लिया कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक भी हमने देख लिया, ठीक है, वो मेक शिफ्ट या पार्ट टाइम कह लो वैसे किस्म के वो स्पिनर्स का भी इस्तेमाल कर रहा था। इंग्लैंड में मानता हूं, इंग्लैंड की बैटिंग शायद से वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड को अगर आप तोलो तो उसमें आप बोलोगे यार मे भी वेस्ट इंडीज़ की ना बैटिंग इंग्लैंड से बेटर है, मतलब जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं अभी। इंग्लैंड की बैटिंग उस हिसाब से रन दे नहीं रही है, बट उनके पास कहने के लिए नाम तो बड़े हैं, मैच विनर्स हैं। बॉलिंग अटैक अगर आपको, तो इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक आई थिंक आप शायद से वेस्ट इंडीज से तो ऊपर रेट करोगे। वहाँ पर आदिल रशीद है, हालांकि इंडिया को एक ये फायदा बेनिफिट जरूर हो जाता है कि आपके पास लेफ्ट हैंडर्स अच्छे हैं टू काउंटर आदिल रशीद। उसके बाद जोफ्रा आर्चर हैं, जोफ्रा आर्चर अगेन आपको देखना पड़ेगा कि संजू सैमसन जोफ्रा आर्चर को कैसे खेलते हैं, कि कहीं ठीक है ये जो उन्होंने पारी खेली है बड़ी जबरदस्त पारी खेली, कॉन्फिडेंस उनका वापस आ गया होगा। मतलब आज हर कोई पिछले 24 घंटे से संजू सैमसन की बात कर रहा है, अगले 24-48 घंटे भी संजू सैमसन की बात करेंगे, और जब मैच शुरू होने वाले होंगे तब अगेन संजू सैमसन विल बी अ फैक्टर। बट ये मान के आप चलिए कि इंग्लैंड की गेंदबाजी जो है वो कंपैरेटिवली वेस्ट इंडीज से तो बेहतर है। हाँ, उनकी बैटिंग का मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। अग्रीड। आप दोनों बताइए, मतलब सेमीफाइनल बड़ा मैच, ये तो है कि शायद आप फाइनल की तैयारी कर रहे हो तो ये नहीं कहोगे कि जी इंग्लैंड हल्का है हम तो जीत रहे हैं सेमीफाइनल। आप अगर बेस्ट टीम हो, अगर आप ट्रॉफी जीतने वाली टीम हो, तो फिर ये है कि आपके सामने कोई भी हो, क्योंकि फाइनल में शायद आप बेस्ट टीम, सेकंड बेस्ट टीम से लड़ोगे ना, जो दूसरी आपको लग रही है। आप ना मतलब ठीक है आपने अच्छी जीत हासिल की, लेकिन अभी भी ना मुझे लगता है कि कुछ कमजोरियां हैं जिनको दूर करना जरूरी है। और इंग्लैंड ने सुपर 8 में अभी तक अपने 3 मैच जीते हैं, ठीक है, और भले ही पूरी टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन कुछ प्लेयर निकल के सामने आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाई चांस ना इंडिया स्ट्रॉन्ग फेवरेट है और कहीं ना कहीं
मतलब एक वो चीज़ होती है ना कि आपकी जो कमजोरियां हैं वो आप दूर करो, चाहे वो हार्दिक पांड्या फॉर्म में नहीं है, अभिषेक शर्मा नहीं है, और बाकी बॉलिंग में जो है वरुण चक्रवर्ती का थोड़ा बहुत जो खराब चल रहा है वो आपको दूर करना होगा। मुझे बस डर ये है कि कहीं उस दिन इंग्लैंड का दिन ना हो, कहीं जोस बटलर वो जाग ना जाए, क्योंकि हमने वो देखा था वो T20 वर्ल्ड कप में जोस बटलर की एक बारी सिंगल हैंड जो जीत ले गए थे, वो चीज़ का बस मुझे डर है। बाकी जैसा राहुल सर ने कहा कि इंग्लैंड की जो बॉलिंग लाइनअप है ना वो भी अच्छी है, तो वहाँ पे जैसे अच्छी तो नहीं, मैं बोलूँगा कंपैरेटिवली वेस्ट इंडीज से तो बेहतर है। हाँ मतलब मतलब उन मायनों में मुझे लगता है, बाकी कॉन्फिडेंट मैं हूं कि इंडिया आसानी से जीतेगा। बस वही है कि वो जो जागने वर्ल्ड वाली कप चीज़ है ना, जीतेगा? हाँ, नहीं वर्ल्ड कप नहीं, इंग्लैंड के और वर्ल्ड खिलाफ वर्ल्ड कप अभी जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में बात किया ना कि हम एक मैच मैच लेके चलें वो ज़्यादा बेटर है। आप अभी देखिए, 4 टीमों में से अगर आप मुझसे प्रोबेबिलिटी पूछें, नाउ दैट इंडिया इज आल्सो देयर, मैं इंडिया को सबसे ऊपर रखूंगा। साउथ अफ्रीका इज द रेड हॉट टीम, साउथ अफ्रीका सबसे कंप्लीट टीम है। साउथ अफ्रीका पिछली बार फाइनल भी खेली थी, आपसे हारी भी थी, बट मुझे अभी भी लगता है, और साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया भी था, साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को भी हराया था बाय द वे। बट मैं अभी मानता हूं कि इन चारों में से अगर अभी आप मुझसे पूछें, मैं इंडिया के जीतने के ऑड्स सबसे ज्यादा मानता हूं। साउथ अफ्रीका से ऊपर यहां से हो सकता है आप आगे फाइनली ना जाओ, बट प्रोबेबिलिटी मैं आई विल गो विद द टीम जो 2 आईसीसी टाइटल्स जीत के आई है, वो टीम जो अपने घर पर, संजू सैमसन ने जो बैटिंग की है, जिस अंदाज में उन्होंने बैटिंग की है, जिस तरह इजीली उन्होंने आपको जिता दिया, 195-96 रन यार, मतलब बायलैटरल में तो कुछ नहीं होते, इतने बड़े मैच के लिए बहुत बहुत बड़ा स्कोर था। आपके 2 ऊपर से आउट भी हो गए, रन किसी के नहीं है बाय द वे, भाई एक बंदे ने बनाए 97, बाकी सूर्या का तकरीबन रन बॉल था, हार्दिक पांड्या का भी तकरीबन रन बॉल था, तिलक वर्मा का आई थिंक 27 रन 15 बॉलों में, बट एक बंदा ऐसी नॉक खेल गया। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना इंडिया को, कल तक इंडिया फंसा हुआ था, कभी कभी होता है ना आपके अंदर एक झिझक रहती है, आप यू नॉट कॉन्फिडेंट, आप यू हैव सेल्फ डाउट्स। नाउ दैट आपने वो उस बैरियर को क्रॉस किया, इंडिया वानखेड़े स्टेडियम में आपको अलग टीम दिखेगी। ये हो सकता है इंग्लैंड उनसे भी बेहतर खेल जाए, बट अब आपको इंडिया बेहतर टीम दिखेगी। पता नहीं, मुझे इस वर्ल्ड कप में देख के ऐसा लगा इंडिया ना दबा दबा खेला है। अभिषेक शर्मा की भी देखो 24 घंटे हो गए इस बात को, उन्होंने जो 2 कल कैच छोड़े, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि आप किसी भी लेवल ऑफ क्रिकेट में इस तरह के कैचेस हों। ये मतलब क्या कहें इसको, मतलब ये दिस कैन नॉट बी डिफाइंड। लेकिन सर जो दबे दबे वाली आपने बात कही, क्या उसका असर इसके चलते हुआ है कि जो हमने शुरुआती जो लीग मैचेस खेले थे जहां पे हमें वो पाटा पिच, वो बाइलेटरल वाली नहीं मिली, वहां पे हम कंडीशंस में फंसे, क्या उसके चलते? यार बट आप खराब पिचों पे भी नहीं खेले हो। जो पहला मैच बॉम्बे वाली विकेट थी वो बहुत खराब तो नहीं थी, दूसरा मैच तो दिल्ली में खेले यार, यहाँ पे तो आप को अच्छा विकेट मिला था। जब प्रेमदासा में आपको मालूम है कि आपको किस तरह की विकेट मिली है, उसमें भी 175 बनाई थे। इनफैक्ट ईशान किशन आपके कितने रन थे? 10 में 7 में 80 थे शायद, या 10 में 100 के करीब थे। तो और क्या चाहिए आपको? फिर उसके बाद आप कहाँ खेले लास्ट मैच? अहमदाबाद। सो पॉइंट इज कि यार मतलब ठीक है, कोई ऐसी क्या बात होगी। इंडिया इसलिए नहीं वो बैटिंग आपकी फेयरलेस दिखी बिकॉज ऊपर से अभिषेक शर्मा का 0 नहीं टूट रहा था, और एक आध मैच में ईशान भी जल्दी आउट हो गए। बाकी यार ईशान ने जो 2-3 इनिंगें खेली हैं, स्पेशली वो पाकिस्तान वाली, उन्होंने मारा यार उन्होंने। तो वो अब आपको पता क्या करना होगा, अब आपको अभिषेक शर्मा पे कॉल लेनी होगी। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन वहां पहुंच गई है जहां पर आपको अभिषेक शर्मा पर कॉल लेनी होगी। कॉल ये नहीं कि खिलाएं कि ना खिलाएं, बिकॉज शायद आपके पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन यही है कि ईशान को आप कह दो जी ओपन कर दे, फिर दिक्कत आ जाएगी कि 3 नंबर कौन तिलक, फिर और वो रिंकू फंसा। कहां। बट मुझे लगता है कि अभिषेक को ये बिठा के किसी को कहना पड़ेगा, तो भूल जा यार, अब तो किस उनकी बैटिंग चेंज कराने की कोशिश कर दी आपने, या उन्होंने खुद कर ली, या जिनसे भी फोन पे बात करते हैं उन्होंने कर दिया। नहीं यार, आपको लगता है अभिषेक शर्मा वो है, हमें अच्छा लगता है यार, रोक दी बॉल, चल यार बच गए, चल यार बच गए, इतना डर हमें, क्योंकि उनके रन नहीं आ रहे थे। ही हैज टू प्ले द वे ही वाज प्लेइंग। क्यों नहीं भाई, अगर वो एक्स फैक्टर वाले प्लेयर हैं, अभी भी 2 बड़े मैच तो हैं, किसी मैच में वो 30-40 का स्टार्ट भी दे दें, बट अपने उस अंदाज में इंडिया। उनके साथ सर ऐसा तो नहीं हो रहा है कहीं कि गौतम गंभीर कुछ और कह रहे हैं, सितांशु कोटक कुछ और कह रहे हैं, नहीं युवराज नहीं, सिंह महाराज सिद्धांत कोटक कुछ नहीं कह सकते, और गौतम गंभीर को भी यार हम इतना जानते हैं, जो मर्जी वो ये नहीं कह रहे होंगे कि ही मस्ट बी गिविंग इन कॉन्फिडेंस, बाकियों को भी देते होंगे। बट वो क्या होता है जब आपकी 0, हम भी तो बोलते हैं अरे यार पहला बॉल आराम से खेलना, अरे यार पहला सिंगल खेलना। आई थिंक अब वक्त आ गया है कि आपने सब कुछ करके देख लिया है, अब उनको कहो बांध ले सर पे कफन, कोई बात नहीं, जो तू था तू था, नहीं रन आ रहे तो ज्यादा क्या होगा, एक मैच में और नहीं आएंगे। बट अगर आ गए और उस दिन आ गए, उस प्लेटफॉर्म पे आ गए, सेमीफाइनल हो गया काम आपका। जॉफरा आर्चर ने नया बॉल डाला है, आपकी 2 हिटें कनेक्ट हो गई, तो यू नेवर नो क्या हो जाए। सर सेमीफाइनल फाइनल में अगर अभिषेक नॉक लगा देते हैं, फिर शायद सब भूल जाएंगे कि पूरे वर्ल्ड कप उनके नहीं आए, 0 पर आउट हुए। आप इतने बड़े मोमेंट पे आकर अगर रन लगा दो, पर वही बात है ना राहुल सर कि अभिषेक लकी भी है और अनलकी भी। अनलकी इस लिहाज से कि जी भाई तहलका मचाया हुआ था बायलैटरल सीरीज में, द मोमेंट वर्ल्ड कप में आए उनकी फॉर्म ही एकदम डिप कर गई। और लकी आप इस लिहाज से कहोगे कि शायद जितने उनको चांसेस मिले कोई और होता ना मिलते, अभी भी टीम उन्हीं के साथ जा रही है। अब सवाल लोग जो उठा रहे हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेन कितना वाजिब पता नहीं, लेकिन सेमीफाइनल जहां पर कह रहे हैं कि एक तो आप अभिषेक को ड्रॉप कीजिए, ऐसा लोगों का कहना है, बट वही है कि भाई आपके पास कितने ऑप्शन है कितने नहीं। दूसरा ये कह रहे हैं कि वरुण की जगह आप कुलदीप, अब आप इसको किस तरीके से देखते हैं? पता नहीं, मुझे लगता है इंडिया ज़्यादा कुछ बदलाव करेगा नहीं ऐसा कुछ। बाकी पता है क्या हो गया अब ना, लेटली IPL जनरेशन बोलो या कोविड जनरेशन बोलो, थोड़ा ना इम्पेशेंट भी हो गया। अब ना हम बोलते हैं जी फलाना प्लेयर फॉर्म में नहीं है, ये भी फॉर्म में नहीं है, वो भी फॉर्म में नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, अभिषेक शर्मा को हम कह सकते हैं कि वो फॉर्म में नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस अभी उनके साथ नहीं है। बट बाकियों को देखकर मैं शायद से ये नहीं कहूँगा कि इंडिया के बैट्समैन जो है फॉर्म में नहीं है, जस्ट बिकॉज उन्होंने रन नहीं बनाए उतनी कंसिस्टेंटली। बट अब आपका जो T20 का फॉर्मेट है, जिस तरीके से आप खेलते आ रहे हो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली अगर थोड़ा सा स्ट्रगल। देखो हम ना हर चीज़ IPL से बड़ी जल्दी कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि अब IPL ही सब कुछ है। IPL की बिना पर ही हम कहते हैं कि ये लड़का इंडिया खेलना चाहिए, ये लड़का बाहर होना चाहिए, इसको क्यों कर लिया, इसको क्यों ले लिया, इसको क्यों नहीं लिया। आप जो क्रिकेट खेल रहे हो, स्पेशली जो T20 क्रिकेट जिस तरीके से खेल रहे हो, वहाँ पे होगा आपका 1 मैच में रन आएंगे, 2 में नहीं आएंगे, 4 में नहीं आएंगे। मैं इसमें अभिषेक शर्मा को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकियों को इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं इसमें ईशान किशन को कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ईशान किशन ने अपने बलबूते पे आपको 2 मैच जिताए, फिर भी शायद से कोई कहेगा अरे ईशान ने 2 मैच में रन बनाया, बाकी में तो उनके रन नहीं है।
नहीं, आई डोंट थिंक, मैं एटलीस्ट मैं उस बात को सब्सक्राइब नहीं करता हूँ। ये अब हार्दिक पांड्या के लिए भी कहेंगे कि भाई हार्दिक पांड्या भी जिस सिचुएशन, अब क्या होता है, हम हार्दिक पांड्या को, अरे उस दिन तो मौका किस दिन था, एक ही दिन था ना, एक ही दिन मौका था कि हार्दिक पांड्या, बट हार्दिक पांड्या उस टीम में खेल रहे हैं। मैं नहीं मानता कि हार्दिक पांड्या आउट ऑफ फॉर्म है। हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर अगर आप कहोगे कि जी उनको तो रन ही नहीं बना रहे हैं, तो निकाल दो उनको बाहर, अगर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते क्योंकि वो आपका मैच विनर है। तो ठीक है, रन नहीं बना रहे हैं, नहीं आए हैं उनके, ऐसा तो है नहीं कि जानबूझ के नहीं बना रहे हैं, वो पहली बॉल पे गए, तो ठीक है, कुछ ऐसी चीजें थी जो शायद से मुझे भी लगा अवॉइडेबल थी। जैसे पहला मैच था यूएस का, वो आगे बढ़े, उड़ा दी और बॉल मेरे ख्याल से डीप कवर में कहीं आउट हो गए थे, बॉल खड़ी हो गई, सिचुएशन शायद से थी नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ पहली बॉल पे आए, क्योंकि हर कोई सोच रहा था कि यार हमें ना कैलकुलेट करना पड़ेगा स्कोर, अब हमारा हो सकता है नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब लेट मी गो हेड, मैं देखता हूँ। पहली बॉल आई, चार्ज करा, खड़ी होगी बॉल, लॉन्ग ऑफ पे आउट हो गया। अगर वही शॉट जो है अगर वही शॉट छक्के के लिए चले जाते हैं, अरे हार्दिक पांड्या देखो, ये होती है करेजियस बैटिंग, पहली बॉल ये है। तो आप जिस किस्म की T20 क्रिकेट की डिमांड करते हो, जिस T20 क्रिकेट के लिए आप बोल रहे हो कि भाई आपको तो हाई रिस्क क्रिकेट खेलनी है, वहां पे ऐसे दिन होंगे। फॉर्चुनेटली आपके लिए अच्छा है कि एक दिन आपके लिए ईशान खड़ा हो जाता है, 2 मैच आपको ईशान जिता देते हैं, एक मैच आपको सूर्य कुमार यादव जिता देते हैं, एक मैच आपको संजू सैमसन ने जिता दिया इंपॉर्टेंट मैच, उसके अलावा शिवम दुबे आपको एक मैच शिवम दुबे जिता देते हैं। तो आप मतलब आपके पास ऑप्शंस हैं। वो ठीक है, कोई दिन आपका ऐसा भी आएगा जिस दिन कोई नहीं चलेगा, बट आप 8 बैट्समैन शायद से इसीलिए खिला रहे हो फॉर अ रेनी डे। किसी दिन आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई जिस दिन आप 84 for 7 हो गए, तो उस दिन आपका एक बैट्समैन तो खड़ा होगा ना। अब कल क्या है, कल तो कोई नहीं चला है एक्चुअली, देखा जाए तो कोई नहीं चला है। अगर आप स्पेशली अगर आप 200 रन चेज कर रहे हो तो एक्चुअली देखा जाए कोई नहीं चला है। मानता हूं तिलक वर्मा ने बड़ी इंपॉर्टेंट वक्त पे उनकी वो पार्टनरशिप आई 42 रन की, जिसमें मेजॉरिटी जो रन हैं वो तिलक वर्मा ने बनाए, अहमियत समझी उन्होंने उस वक्त की संजू को हैज टू बैट थ्रू द इनिंग्स। अब संजू को तो मुझे थोड़ा ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, उन्होंने वो, बट बाकी क्या स्कोर है 10-8, बट एक संजू तो चला है ना, मैच आप जीत गए हो, संजू ने आपको मैच जिता दिया, तो आपको वो लेना पड़ेगा वो रिस्क। हाँ, अभिषेक को मैं शायद से इस पूरी जो मैंने दलील दी है उससे मैं बाहर रखूंगा, बिकॉज फॉर्म की नहीं। पहले तो हम, मुझे याद है पहले तो हम क्या होता था, प्लेयर जाता था पूरी सीरीज फ्लॉप हो जाते थे, तब तो कोई नहीं कहता था कि यार आउट ऑफ फॉर्म है। हाँ, ये जरूर बोलते थे कि यार उस सीरीज में उनके रन नहीं आए थे पिछली सीरीज में, तो आप पहले हमारे पास भी वक्त होता था, प्लेयर्स को भी जज करने का वक्त होता था, प्लेयर्स भी अपने गेम को थोड़ा वो कर लेते थे, बट अब शायद से ना हम लोगों में पेशेंस कम रह गया, हम वैसे ही जज करते हैं। बट अगर आप ये क्रिकेट खेल रहे हो, अगर आपने इस क्रिकेट के लिए मंजूरी दी हुई है, एक्सेप्ट किया हुआ है कि आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड क्रिकेट खेलोगे, तो देयर विल बी डेज व्हेन आपकी ज्यादातर बैट्समैन हो सकता है ना चले, बट जो चलेगा फिर वो यही काम करेगा जो ईशान किशन ने किया था। 88 इंडिया का स्कोर होता है जब वो आउट होता है, और ईशान किशन का उसमें 88 में से 77 रन आपके ईशान किशन के हैं। 194, 95, 96 आप चेस कर रहे हो, जिसमें से 97 रन यानी 100 रन जो है आपका एक प्लेयर बनाता है। तो ऐसे दिन होंगे कि आपको सिंगल हैंडेडली आपको मैच जिताने, आपके पास मैच विनर्स पड़े, एटलीस्ट बैटिंग में मैं कहूँगा। और आई थिंक वही हम जो T20 माइंडसेट और ये टीम अलग कर देगी, वो इस बार दिखा नहीं है ना। उस तरह का T20 क्रिकेट इस वर्ल्ड कप में नहीं हुआ है। अब उसमें आप विकेट ले लो या कुछ भी, लेकिन बात ये है कि शायद जो सर ने कहा कि पहले टाइम होता था और पहले वो सीरीज थी, ये वर्ल्ड कप है। अब शायद अभिषेक सेमीफाइनल फाइनल में खेल जाए, लेकिन बात वही है कि सर वो रन आते हुए दिख भी नहीं रहे, मतलब कॉन्फिडेंस जो है ना, तरीका है, रन नहीं, उनका तरीका है, बिकॉज आप यू कैन देख के आप कह सकते हो इज लॉस्ट हिज वे। अब लॉस्ट इज वे में आपका रास्ता ही भटक गए हो तो फिर आप क्या करोगे। लेकिन टीम ने उनको ड्रॉप थोड़ी किया है, फैंस ने उनको ड्रॉप थोड़ी किया, आपने उनको ड्रॉप थोड़ी किया। अभी मैं देख रहा हूँ सवाल यही है, वो अनूप कह रहे हैं कि वो ही कम बैक स्ट्रॉन्गर, बिकॉज उन्होंने 1.5 साल एक झलक दिखाई थी। मैं भी वही कह रहा हूँ ना कि ही नीड्स टू गो बैक। उन्होंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, रोक लिया, ये लिया, वो लिया। और ठीक है, आप जिस चीज से आप इंडिया खेले हो और जिस चीज से आपका एक साल नाम रहा है, भैया अभिषेक शर्मा के चक्कर में आज जायसवाल और गिल बाहर बैठे हैं ना, तो इन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा। वो निकलना तो खुद ही है गड्ढे में, अगर आप गिरो कोई और तो आके निकालेगा नहीं। और वर्ल्ड कप के बाद आप गड्ढे से निकलोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। वही तो है ना, उसका कोई फायदा नहीं है। वरुण चक्रवर्ती भी मैं हैरान हूं कि उनसे वो पिछले 3 मैच में आप अगर उनकी 6 बॉलें उठा के देखो, 2 डॉट बॉलें भी होती हैं जो पहले भी होती थी, बट उनको क्या हो रहा है, उनका एक बॉल ऐसा गिरता है जिसमें बैट्समैन चांस ले लेता है। हार्दिक की बात यह है भैया, हार्दिक को बड़े मैच जिताने होंगे, क्योंकि आप वर्ल्ड कप जब जीतते हो बड़े प्लेयरों के दम पे जीतते हो। आप हर मैच में बुमराह को बोलते हो ना, हर मैच में आप किसी बैट्समैन को बोलते हो, किसी स्पिनर को बोलते हो। हार्दिक के बिना वर्ल्ड कप आप नहीं जीत सकते। अगेन जो आपने अभिषेक की बात की है, हो सकता है हार्दिक ये 2 मैच हो, यही 2 मैच हो, बट हार्दिक के बिना ना मुश्किल हो जाती है। अब कल भी मैच देखें आप, ऑल सेड एंड डन, हम यहाँ पे बैठ रहे थे, एक रन के लिए तरस भी रहे थे, और बाद में हमने कहा यार क्या बैटिंग की संजू सैमसन ने, रिस्क नहीं लिया। अगर शिवम दुबे ने वो 2 चौके और वो लेग बाई के 2 रन ना किए होते हाइपोथेटिकली, और लास्ट ओवर में 17 की बजाय 13-14 रन होते और पहली बॉल पे एक बैट्समैन आउट हो जाता, फंस सकते थे ना। और वो बुमराह ने भी वो बात बोली है कि मैच का जो टर्निंग पॉइंट था ना, वो शिवम दुबे को उन्होंने क्रेडिट दिया है। वही बात है ना, उस स्टेज पे जाके तो मैच आपको खत्म करके आना है। मैं तो सूर्य कुमार यादव को भी बोलता हूँ, सूर्य की पार्टनरशिप हुई, बट सूर्य का अल्टीमेटली रन तो 17 रन है भाई, वहां पर आपका मैच तो बन गया था ना। तो ऐसे नहीं हो सकता ना, संजू सैमसन जो इनिंग खेल गए, जरूरी नहीं है कि आप उम्मीद ही कर रहे थे कि उस तरह की पारी खेल जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी भाई। वहां पे क्या हो रहा है कि अगर वो फरहान खड़ा था तो बना गया, संजू सैमसन खड़े थे तो बना गए, उस दिन सूर्य कुमार बना गए। अब जो खड़ा एक बनाता है, उनके आसपास भी चाहिए। इवन पाकिस्तान का भी अगर आप देखो, ईशान किशन ने जो बैटिंग कर दी, चलो सूर्य ने बैटिंग की, लेकिन नीचे आके क्या हुआ, आपके 20 रन कम थे, फिर आप वो इंडिया नहीं दिखे। तो जो आप नीचे एक डर रहता है ना कि यार हार्दिक पांड्या ने भी आना है अभी खेलने, और शिवम दुबे ने भी आना है, अक्षर पटेल ने भी आना है, वो बड़े मैचों में दे हैव टू, मतलब आप 4 प्लेयरों से सेमीफाइनल तो नहीं जीत सकते ना। 4 प्लेयर आपको फाइनल जिता सकते हैं, 4 प्लेयर आपको लीग का मैच जिता सकते हैं। उसमें आपको ना सबकी परफॉर्मेंस चाहिए। अब आप ये भी फंसोगे कि विकेट किस तरह की, विकेट किस तरह की, रेड सॉइल ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल ब्लैक सॉइल, उसमें भी आप फंसते हो। वानखेड़े स्टेडियम में रेड सॉइल पे खेलोगे, एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलेगा। एक्स्ट्रा बाउंस में सूट इंग्लैंड के बैट्समैन ऑल्सो, मतलब भाई उनको भी गेम में लेके आते हो आप। और जॉस बटलर की आप बात कर ही रहे हो, जॉस बटलर को उनके 2-3 कनेक्ट हो गए। एंड बटलर ऐसा प्लेयर है 20 ओवर खेलता है, और 20 ओवर में बहुत कम ऐसे मैंने बैट्समैन देखे हैं जो नई बॉल भी उतना ही मारते हैं और 20 ओवर में बॉल को उतना ही मारते हैं।
तो अब इसीलिए अब थोड़ा सा ना इंडिया को ये देखना होगा कि आपकी जैसे कल आपको विकेट सूट कर गई, अगर आप वेस्ट इंडीज की टीम के साथ पार्टी पे खेलते यार वो मारते, आप भी मारते वो भी मारते, लेकिन अब आपको वानखेड़े स्टेडियम ये होगा कि किस तरह के विकेट पे आपको खेलना है। वो तो वहां पर गंदा विकेट नहीं हो पड़ सकता, जाएगा। बट आपको थोड़ा सा ड्राई विकेट तो चाहिए। बट यूएस वाले से तो बेटर होगा सर। यार पता क्या यूएस वाली विकेट भी ना पता नहीं, अब उसमें सर दो चीजें हो सकती हैं। उस दिन लग रहा था कि यार कैसे विकेट, आप बायलैटरल्स खेल के आ रहे थे और आप फर्स्ट पे खेल के आ रहे थे, इसलिए लगा। बट चूंकि ये वर्ल्ड कप अगर आप सारा आप देखो तो पीछे मुड़ के देखें तो विकेट इतना खराब नहीं था। 19-21 परहैप्स 19-21 आपने बैटिंग अच्छी नहीं की थी। हमारे बैटर्स वो थोड़ा जल्दीबाजी में थे। नहीं, आपके तो एमवीपी आकाश सर अगर अभी तक कोई निकल कर आया हो तो शिवम दुबे। आई थिंक एक दिन जरूर लोगों ने बात की कि ठीक है उनके 2 ओवर डाले, इतने रन दे दिए, ये कर दिया, बट अभी तक आप हर मैच अगर उठा के देखोगे एक जो कंसिस्टेंट प्लेयर दिखा है वो शिवम दुबे दिखा है। चाहे वो 2 चौके 1 छक्का मार के आउट हो जाना हो या अच्छे वहां पे रन बनाना हो, शिवम दुबे हैज डन व्हाट वी वांटेड फ्रॉम हिम। उसके अलावा शायद हम कोई और नाम नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, मतलब मैं इक्का दुक्का परफॉर्मेंस अगर बात कर ले तो कर सकते हैं। अदरवाइज जब हम आए थे T20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए उतर रहे थे तो अब ये हो रहा था कि यार ये प्लेयर हमारे वर्ल्ड कप जिताएगा, अभिषेक शर्मा जिताएगा, वरुण चक्रवर्ती जिताएगा, बुमराह जिताएंगे, ये बात चल रही थी। आज जब T20 वर्ल्ड कप हम खेल रहे हैं, हमने पहली बात की आज हम ये बात कर रहे हैं यार हमारा मैच बचाएगा कौन, आज का मैच हमारा कौन बचाएगा। यार आज तो चलो ईशान किशन ने बचा लिया पाकिस्तान के खिलाफ, ऐसी पिच पे वो असाधारण पारी खेल दी जो कि कभी कभी देखने को मिलती है। यूएस के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने वो मैच बचा दिया। कल का मैच वर्चुअल क्वार्टर फाइनल आपका संजू सैमसन ने बचा दिया। आज हम बात जिताने की तो शायद कर ही नहीं रहे, आज ये करके बचाएगा कौन, कल भी बचे ही हैं। कल संजू सैमसन ने आपको उस मायूसी से बचा लिया जो शायद इंडिया को कल ही हाथ लग जाती अगर वो परफॉर्मेंस उनकी उस तरह से नहीं आती, क्योंकि बाद का परफॉर्मेंस आप देखेंगे 97 के बाद 27 रन एक एक्स्ट्रा जो दूसरा स्कोर आपका हाईएस्ट वो आता है। बड़ी कुशल पारी खेली हुई तिलक वर्मा ने, कोई इनकार नहीं कर सकता उससे। पर पूरा अगर आप टीम के तौर पे उसको देखें तो संजू सैमसन के नाम है वो मैच आपका, और आज अगर सेमीफाइनल में आप खड़े तो संजू सैमसन के दम पे ही खड़े हुए फिर हैं। वही बात है ना, जिसने 17-18 बनाए उससे आप लंबी पारी, जिसने 27 बनाए लंबी पारी की बात है। और सर हार्दिक पारी पांड्या एज इन डोमिनेटिंग लंबी पारी। हार्दिक पांड्या सपोज का सैमसन का आउट हो जाते अगर खत्म था ना, वही तो मैं कह बॉर्डर में रहा कैच किसका छोड़ा था? हूं। मेरा हार्दिक का वो तो चलो नुकसान हार्दिक का नुकसान हुआ। पर हार्दिक पांड्या, अब जैसे बात हम करते हैं ना कि बाकी जो प्लेयर्स की यार आपने किन टीमों के खिलाफ रन बनाया, हार्दिक पांड्या से आप उम्मीद करते हैं, हम लोग वेट कर रहे थे भाई, बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा था मैं तो उनका कि वो आएंगे, टीम को वो जरूरी बैलेंस देंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ जब आए थे जो हम मिस कर रहे थे बहुत लंबे समय से, जो आप कहते हैं ना लिंक करते हैं टॉप ऑर्डर को और लोअर मिडिल ऑर्डर को, और वो 5 पावर देते हैं जो फिनिश करते हैं, बॉलिंग में एक एक्स्ट्रा हैंड देंगे आपको, वो उन्होंने शायद वहां पे किया भी था और वो उनसे उम्मीद भी की जाती है। उन्होंने अपने पूरे करियर में ये सब काम किए। और जब हम शुरुआती बात करते थे हार्दिक पांड्या को, कहते हैं जब मैं बॉल कराता हूं मैं प्रॉपर बॉलर हूं, जब मैं बैट करता हूं प्रॉपर बैटर हूं, Which is true. वो है। लेकिन वही चीज यहां पे आपको नजर उस तरह से नहीं आई है जब आपको क्रंच मोमेंट पे आप फंसे हो। कल का मैच ऐसा था, आपको उसमें आप बैटिंग कर रहे थे, बॉलिंग करने वाली टीम को प्रॉब्लम थी, बैटिंग विकेट थी, आपके पास अच्छा मौका था, आपने वो मैच फिनिश करके जाना था। एक कॉन्फिडेंस वो खुद भी लेके जाते और शायद वो कॉन्फिडेंस हम लोगों को भी देते, अपने फैंस को भी देते कि हाँ हार्दिक पांड्या इज बैक एंड वो अब वो काम करने के लिए तैयार है पूरी तरह। और अब क्योंकि क्रूशियल मैच आने वाले हैं, सेमीफाइनल फाइनल, अगर आप जाते हैं वहां तक तो अब आपने बात की कि डर लग रहा था वेस्ट इंडीज के। मैं सच बताऊं सर, मैं निश्चिंत होकर बैठा हुआ था, बैठे नहीं थे आप, खड़े थे कल वहां खड़ा था, निश्चिंत होकर मैं खड़ा था कि यार टीम इंडिया सेमीफाइनल में जा रही है, मुझे कोई शक नहीं था इस बात में। क्यों डर आपको अब सेमीफाइनल? हेड मैं बताता हूं क्यों। सेमीफाइनल में जाने का मुझे कोई डर नहीं था, वो ये था सिंपल कि भाई आपने 3 सुपर 8 के मैच आने हैं, 3 टीमें आपके सामने ये पड़ी हैं, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच आपका टफ हो सकता है, बाकी 2 टीमों को आपने हराना पड़ेगा ना, सुपर 8 अगर पार करना है आपने हराना पड़ेगा। तो मैं श्योर था कि वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे को इंडिया हरा देगा, उन्होंने चलो हरा भी दिया। अब आते हैं और बड़े पड़ाव की तरफ, सेमीफाइनल की तरफ, फाइनल की तरफ। सेमीफाइनल में आपने जो बात की ना, सबने तो रखा है इंडिया को, अच्छी बात है, मैं भी चाहता था रखूं कि नंबर 1 पे कि भाई अगर आप रेट करें चारों टीम सेमीफाइनलिस्ट को कि इंडिया को कहां रखते हैं, तो मुझे लगता है शायद मैं उनको दूसरे नंबर तक पहुंचा दूंगा न्यूजीलैंड के ऊपर थोड़ा सा। और साउथ अफ्रीका अगर आप कहेंगे आज की डेट में, मैं कहूंगा अगर फाइनल भी साउथ अफ्रीका इंडिया खेल रही है तो मैं शायद वो 51 भी इंडिया को एज ऑफ नाउ तो नहीं दे पाया हूं। सेमीफाइनल का अगर परफॉर्मेंस एक टीम के तौर पे इंडिया का निकल के आता है तो शायद मैं बात कह दूंगा कि हां अब आप 55% इंडिया को दे सकते हैं। पर अभी तक का जो परफॉर्मेंस आया जहां पे बच के पहुंचे हैं सेमीफाइनल में, कि ऐसे धुआंधार तरीके से नहीं पहुंचे हैं कि न्यूजीलैंड भी मैच हारा, ऐसी बात नहीं है ना, वो भी हार के गया है, वो भी एक डिपेंड कर गया था पाकिस्तान पे, लेकिन वहां पे न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस आई है उस तरीके की जो हम बात कर रहे थे कि यार न्यूजीलैंड के बॉलर टॉप 49 में नहीं है, बॉलर उनका एक भी बॉलर नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हैं सुपर 8 वो पहुंच रहे हैं, खेल रहे हैं, एक भी बॉलर उनका 49 में था, टॉप 49 में विकेट लेने में, लेकिन क्योंकि वो परफॉर्मेंस कर रहे थे, कलेक्टिव परफॉर्मेंस आ रही थी। कोई एक बॉलर पाकिस्तान के साइड ज्यादा फरहान के बाद आपको कौन सा नाम आता है? कोई नहीं है। उसका फायदा, उसका नुकसान पाकिस्तान को ये हो ना क्योंकि आपकी टीम से कोई खेला नहीं उस तरीके से। तो एक बैटर आपका बना देता है भाई 500-600 रन और टीम आपकी बाहर हो जाती है, कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं है उसका। आप बनाओ यार 100-100 रन, आपके 3 बैट्समैन बना दो टॉप स्कोर में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी टीम वहां पे पहुंचती है, हर मैच में कल बैटर जिम्मेदारी लेके आता है कि हाँ जी आज मैं आ गया, आज मैं आ गया। अभिषेक शर्मा को वो करना होगा। आप सोच रहे हो कि हार्दिक पांड्या के बिना भी जाओगे, नहीं जी सकते। आपको लोग तभी याद रखेंगे 100% 24 घंटे में संजू 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 हो रहा है। हम ही लोग कह रहे थे यार संजू को 11 में नहीं खिलाना चाहिए, सही बात तो उस इंसान ने क्या किया? उसने बदले के साथ 97 रन बनाए, उसने कुछ नहीं किया। तो आपको रन तो बॉस बनाने होंगे, जो मर्जी करो रन आपको बनाने होंगे, बड़े मैच में छोटे मैच में। अब जो हो गया वो हो गया, अब जो मैच है उसमें और जो मर्जी हो, यू हैव टू परफॉर्म। आप जो बात कर रहे हो सर, ये मतलब इससे बढ़िया उदाहरण कोई नहीं हो सकता अभिषेक शर्मा के सामने कि भाई संजू भाई बैठे हुए वहां पे, आप उनको देखो। आज जो हम बात कर रहे हैं ना, एक एक शब्द अभिषेक शर्मा के ऊपर वही जा रहा है फिट जो एक एक शब्द जा रहा था संजू सैमसन के ऊपर कि भाई संजू सैमसन न्यूजीलैंड के खिलाफ आए यार 0 इतने 10 रन 4 रन ही नहीं बन रहे। और हम जो बात करते थे, सबसे बढ़िया बात, घटिया बात थी हालांकि सबसे, हम बात करते थे कि यार संजू सैमसन एक होता है कि चलो रन नहीं बना रहे हैं, एक होता है रन बनाते दिख ही नहीं रहे। सेम चीज आज अभिषेक शर्मा के बारे में हम बात बोल रहे हैं, क्या एक तरफ होता है कि 0 आ रहे हैं, रन नहीं बन रहे हैं, रन बनाते दिख ही नहीं रहे। तो जब संजू सैमसन उस पूरे पर्सपेक्टिव को अपनी एक इनिंग्स से जो कि 97 रन की इतने क्रुशियल मौके पर आके खेली उससे बदल सकते हैं, तो अभिषेक शर्मा क्यों नहीं कर सकते भाई? उनके सामने तो जीता जागता उदाहरण, उनके सामने उनकी टीम में उन्हीं का पार्टनर है। जब वो थोड़ा जो मर्जी कहो, हमने 2-3 दिन देख लिया, ये वो बनेंगे तभी जब वो थोड़ा सा पुराने तरीके से बैटिंग करेंगे। 2 लगी नहीं, क्या होता है ना, गेंद को जाया नहीं कर रहे हो ना, लगी नहीं, आउट हो गए, बट अगर लग गई इट्स लाइक अ लॉटरी नाउ। बस वही आपके पास अब दो कैसे मैच हो जाओ, अब आप कहोगे भाई नहीं आया ना, अब इससे वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता। केयरफ्री अगेन इज मे बी नॉट द राइट टर्म, बट ये है कि अब आप सोचो मत उसको लेकर लेकिन सर, इतना कि बर्डन बन जाए। फिर वो भी वाली चीज आ जाती है ना कि अभी तक तो अभिषेक शर्मा ने हर चीज को ट्राई कर लिया ना, तो आपको एंड में तो वैसे ही सोचना पड़ेगा ना। आप मतलब बिना जैसे आप नीरज पहले निकलना खेलते थे, खुद है, अब उस गड्ढे से सोचो खुद निकलना या है। नहीं सोचो, कोई और नहीं आएगा आपके लिए, कोई और नहीं आएगा। और आप क्रिकेट खेलिए जो आपने 2 साल से आप जो क्रिकेट खेल रहे थे, आईपीएल से शुरू हुआ था,
वही क्रिकेट आप को खेलनी है। आप ये नहीं हो सकता कि सिर्फ एक अभिषेक के रन हो और हम बैठे हैं, उनका ट्रायल मैच नहीं है कि अभिषेक जो है फंस गए हैं और बीट हो गए, कोई पर आउट नहीं हुआ। अल्टीमेटली आपको इंडिया का स्कोर भी चाहिए, तो आप बेस्ट सर्व्ड हो कि अगर अभिषेक अपने, ऑफ कोर्स ही हैव टू फाइंड दैट फॉर्म बैक, बट उस अंदाज से खेले, मारे यार, लगे लगे नहीं लगे ना लगे, क्या कर लोगे? यू कांट डू एनीथिंग ना। और अब तो भाई अगले मैच के लिए आपके सबसे बड़े दावेदार अगर कहो मैच जिताने को तो संजू है। संजू ने ऐसी पारी खेल दी कि नाउ एवरीबॉडी विल से कि भाई आज संजू की फिर से वही पारी आ रही है। लेकिन सर एक, क्योंकि अभी वो बोल रहे थे सर कि न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान पे डिपेंडेंट था, उससे मुझे पाकिस्तान याद आया, तो मुझे ये पूछना था, वो एक जो रिपोर्ट आई है कि जहां पर उनके प्लेयर्स को फाइन करा जाएगा लगभग 16 लाख कि आपने अच्छा नहीं खेला, तो 16 लाख इंडियन, हाँ, उनके 50 लाख, उनके 50, तो आप इतना फाइन किया जाएगा क्योंकि आप अच्छा नहीं खेलो। मतलब ऐसा होता आया है या ऐसा होता है या और आपके सामने है? क्या आपने कोविड देखा? कोविड कौन सा होता आया था? आपने वर्ल्ड वॉर 3 देख ली? तो आपने ये भी देख लिया। नहीं, पर उनसे पैसे ले लेके उस पैसे का क्या मतलब, फिर से क्रिकेट में ही लगाएंगे? अब ये मुझे मतलब ये प्लेयर से, जैसे ये तो वही बात हो गई ना जो बांग्लादेश भी कह रहा था कि भाई हमें प्लेयर जब हारता है तो हम इनसे पैसे मांगते हैं, जब हम नहीं जा रहे तो ये कह रहे हैं कि हमारा लॉस हो रहा है। मतलब प्लेयर से ठीक है भाई, वो नहीं कर पाई टीम, शायद वो इतनी कैपेबल थी भी नहीं टीम, बट अब प्लेयर्स को फाइन करना पता नहीं। मैंने जो उनकी कैलकुलेशन थी उसके हिसाब से पाकिस्तानी प्लेयर, उनकी करेंसी में सबकी मैच फीस थी 28 लाख रुपए पूरे वर्ल्ड कप में, उनके 28 लाख रुपए, और उनको उससे दोगुना तकरीबन 50 लाख उन्होंने कहा है उनके फाइन दे दो, फाइन का ट्रैफिक का चलान हुआ तुम्हारा। मोहसिन नकवी मुंह उठा के वहां पहुंच गए, हर जगह चले जाते हैं, टीम को रात को कहते हैं ये फोटोएं होती हैं जी फलाना ढिमकाना, और कह रहे हैं कि जी अगले दिन जब वो इंडिया से हार गए थे और जब ये खुद मैदान छोड़ के भाग गए मोहसिन नकवी, तो उन्होंने तभी फैसला कर दिया था, तभी बता दिया तुम्हारे सबके पैसे कटेंगे। नहीं तो मोहसिन नकवी भी काटो ना, कोई उनके पैसे कौन काटेगा? उनके कौन से पैसे, वो उस मुल्क के मालिक बन के बैठे। हाउ शेमलेस कैन समबडी। और इससे सर पाकिस्तान नहीं, नीरज जी को बोला है, आपने सुना है सकलैन मुश्ताक को इसमें बोलते हुए, शाहिद अफरीदी को इसमें बोलते हुए, शोएब अख्तर को इसमें बोलते हुए? तो मैं अभी रात तक इंतजार करूंगा सबके शोज हो जाए जो वो करते हैं, फिर उसके बाद हम, आपका क्या जा रहा है, मेरा क्या जा रहा है? उनको फर्क नहीं पड़ रहा, तो आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? नहीं सर, मैं तो क्रिकेट के, मतलब भाई वो भी एक क्रिकेट प्लेयर है, हम हमें लगे क्रिकेट के। नहीं पर एक बात बताओ ना, हम हमें लगे क्रिकेट के, हमारी टीम तो नहीं है ना भाई। मोहसिन नहीं यार, हमें उन पे क्यों नहीं कोई चलान लगा रहा है? उन पे उनको क्यों नहीं लगेगा ना, उन्होंने सब कुछ किया है सर। यही डिफरेंस आ जाता है ना पाकिस्तान, आप पैसे काट के आप पाकिस्तान क्रिकेट की क्या बेहतरी कर रहे हो? आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देखो बीसीसीआई अरे जो इनका थोड़ा बहुत क्रिकेट रह गई है ना आज, ये इस चीज के बाद वो भी खत्म है। बेहतरीन करनी नहीं है ना, बेहतरीन राहुल सर, मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स को ही फाइन लगा देना, ठीक है आपकी टीम इतनी कैपेबल नहीं थी शायद, क्या आज जो टीमें बाहर हुई, क्या ऑस्ट्रेलिया तो चलिए भाई बहुत बड़ा मुल्क, सोच के लिहाज से कंपैरिजन नहीं बनता, ठीक है, लेकिन क्या ये ठीक है अपने प्लेयर्स को कहना कि आप भाई मैच आपको फीस इतनी मिली नहीं है लेकिन डबल फाइन देना है? नहीं है ठीक। मोहसिन नकवी उन पर कोई ना बात करता है, उन पर भी लगाओ फाइन भाई। नहीं, आप देखो, चला रहे हो ना, नहीं, देखो, you are also आपके accountable। बोर्ड में भी ऐसा नहीं है कि आपके बोर्ड में भी सारे जो डिसीजंस होते हैं, आप यहाँ पर तो कोई नहीं बोलता है अपने बोर्ड के लिए भाई डिसीजंस, आपके डिसीजंस हो या जो भी होता है, ऐसा है कि सब कुछ पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ अच्छा ही है। नहीं सब कुछ अच्छा तो कहीं हमें नहीं अपनी होता। चिंता नहीं, हम उनके चलाने तो उनको बोर्ड, उनकी क्रिकेट है, फंस रही है, मर रही है, जो मर्जी करे। आज तक वो इतने सालों से वो मतलब कहाँ से कहाँ आ गए हैं, लेट देम डू व्हाट दे वांट। हम तो वो है ना, हमारे यहाँ कोई पैसे कटे तो नहीं है किसी नहीं ये नहीं हुआ ना, हम वही बात है ना, उनको हम ये कह रहे कि हमने भी कुछ खास अच्छा करा नहीं, मतलब नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आपके बोर्ड में सब कुछ सही ही होता आ रहा है ना, सब हमेशा नहीं, शायद 100% सही कहीं नहीं होता, 100% सही किसी सिस्टम में नहीं होता, बट दैट डजंट मीन कि वही तो बोल रहा हूँ मैं। जब तक पर हमने हमारी क्या इतना बड़ा कुछ गुनाह अरे भाई बात वो नहीं कह रहा हूँ मैं, बात ये है कि आपके बोर्ड में सब कुछ हमेशा सही ही हुआ है ना। नहीं सर, वो टीम ने अच्छा कभी किया किसी को सुना है बोलते हुए? नहीं, पर हमारे यहाँ पे बुरा क्या हुआ है? मतलब सर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अंदर की जो चीजें होती होंगी, हमारे ज्यादा तो अच्छा ही होता है, हाँ हमेशा बुरा भी होता है, हमेशा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि सर जब तक ज्यादा अच्छा होता है, बट इतना तो सही कभी मुझे नहीं लगता नहीं, किसी नहीं, player पैसे को- वाला तो ये तो इंडिया छोड़िए, किसी बोर्ड ने नहीं किया हुआ है, ये तो बहुत ज्यादा चीप ये किसी बोर्ड ने नहीं किया, ये तो मतलब आप मोहल्ले की टीम के साथ भी नहीं करते। मतलब आप ये सोच रहे थे कि अरे ये तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप ही जीत जाएगा और उसके बाद अरे इन्होंने इतना खराब करा, फाइन लगा रहे, पता था ना नहीं है लायक टीम उतनी अच्छा आप खेले ही नहीं हो ना, आपके पास वो प्लेयर्स है जो जिता देंगे ट्रॉफी, बट उसके बाद आकर इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करना, एक वो बस ऐसा, क्योंकि हम तो भाई डिसरिस्पेक्ट हुई है प्लेयर्स की, कौन से प्लेयर्स की? ठीक है, तो हम तो खुशी उनको ना उनके प्लेयर्स की पड़ी हुई है ना उनकी क्रिकेट की पड़ी हुई है, तो हाँ, तो उनको जो हमें मर्जी क्यों करने दो, उसमें क्या कर सकते हैं। मेरा सवाल बस आता है राहुल भाई, मैं मुद्दे पे वापस आता हूं। हमारे सामने दो कंसर्न है कि जबरदस्ती अभिषेक, हम लोग उधर चले जाते हैं। आपने बात कर रहे थे कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, मैंने खुद भी एक उदाहरण दिया था कि उनको उदाहरण उनसे लेना चाहिए लेकिन संजू सैमसन के मामले में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, जो 5 मैच वो खेले न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, जो इनिशियल 2 मैच इस मैच से पहले खेले, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि स्टाइल ऑफ प्ले आपको चेंज करने की जरूरत पड़ी हो संजू सैमसन के मामले में, ऐसा कुछ दिखा नहीं, उन्होंने मेजर को चेंज किया अपनी बैटिंग स्टाइल में। अभी उतना ही पीछे जा रहे हैं। अभिषेक शर्मा के मामले में अब जो मुझे लग रहा है ना, वापसी तो खिला रहे हो, भले आपके पास मजबूरी है क्योंकि आपने स्क्वाड ऐसा चुना, आपके पास ऑप्शन नहीं है 2 प्लेयर बदलने के लिए, एक आप बदल चुके हो एक तरीके से, जब संजू को आपने लेके आए अंदर, तो उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो अभिषेक शर्मा को आपको खिलाना ही खिलाना है। दूसरा, आप ऐसी स्टेज पे टूर्नामेंट के आगे हो, शायद वहाँ पे आप वो इतना सफल नहीं करना चाहोगे कि अभिषेक को आप कर दो, फिर संजू को ऊपर ले आओ, फिर तिलक को वापस उधर कर दो, जहाँ पे उनकी स्ट्राइक रेट को लेकर आपने सवाल उठाए थे उस नंबर पर वापस लेके जाओ, फिर रिंकू को उधर ले आओ, इतना सारा चेंजेस तो शायद नहीं करा जाएगा। पर अभिषेक शर्मा के सामने एक स्टाइल प्ले था उनका, क्या ऐसे खेलता हूँ मैं, उसके बाद शायद बात की गई हो, उन्होंने खुद से महसूस किया हो, उन्होंने अपने गेम को बदला, नहीं मैं यार गेंद देखता हूँ, मैं खेलता हूँ, एक और खेलता हूँ, 5 गेंद खेलता हूँ, 12 गेंद खेलता हूँ, उसके बाद सडनली अगर ये होता है कि भाई नहीं अभिषेक शर्मा आप जैसे खेलते थे वैसे खेलो, क्या आसान होगा उनके लिए उस तरह से करना? क्योंकि संजू के मामले में ऐसा था कि यार वो खेल रहे थे। आई थिंक संजू और अभिषेक में फर्क इतना है कि संजू ने जब अपनी पहली पारी खेली थी उनके 22 रन आए थे, दूसरी पारी खेली उनके 24 रन आए। अनफॉर्चुनेटली अभिषेक शर्मा के पहले तो 4 डक आए थे, वो ऑलरेडी इतने प्रेशर में थे, सब कुछ हो गया था। उसके बाद जब उन्होंने अगली पारी खेली वो भी हमने देखी कि उसमें भी क्या हुआ था, मतलब साउथ अफ्रीका वाला गेम था ना वो,
जिसमें उन्होंने 12 रन बनाए थे 10 बॉलों पे, जो खैर नहीं, अच्छा वो 50 वाला साउथ जिम्बाब्वे वाला था, वो 50 साउथ मार अफ्रीका वाला के, वो आपका साउथ अफ्रीका वाला। हाँ वही तो बोल रहा हूँ पहला, जो जिसमें फिर मार्को यानसन को आउट भी हो गए थे, तो वो है। उसमें भी ऐसा नहीं हुआ कि उनके कॉन्फिडेंस को कुछ ज़्यादा कुछ मदद मिली होगी उस पारी के बाद भी। तो संजू का ये था, एटलीस्ट उनके पास ये था, भाई मैंने 22 रन बनाए हैं, तो मैंने 22 रन बनाए तो मैं और भी बना सकता हूँ, मैंने 24 बनाए तो मैं और भी बना सकता हूँ। मे बी वो एक्सपीरियंस कह लो, तजुर्बा कह लो, और आई थिंक टेक्निकली यार देखो, संजू जो मर्जी हो, अभिषेक से तो बेहतर ही है ना टेक्निकली। संजू सैमसन इज अ बेटर बैट्समैन देन अभिषेक शर्मा। वो बात अलग है कि जरूरी नहीं आप बोलो कि जी टेक्निकली वो बेहतर है तो वो बैट्समैन भी अच्छा होगा, बट ये है कि भाई संजू शायद से उनको कॉन्फिडेंस, और कभी कभार बाहर बैठ के ना आपको थोड़ा सा फायदा भी हो जाता है, कभी कभार बाहर बैठ के गेम बेहतर समझ सकते हो, अपनी खामियां, अपनी कमजोरियां, अपनी स्ट्रेंथ्स जो है वो आप बेहतर समझ सकते हो। वो संजू सैमसन के साथ हुआ। अब आज जब अगले मैच में आएंगे संजू सैमसन में भी और बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे, एटलीस्ट रन बनाए ना बनाए बट एटलीस्ट कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी। हाँ, जॉफ्रे आर्चर होंगे बस सामने। ये है। और सर यहाँ पे ये भी आ जाता है ना कि संजू सैमसन के पास एक्सपीरियंस भी काउंट होता है ना। अभिषेक शर्मा अभी वो उन्होंने फेलियर से सीख के आया, और बहुत कल ज़्यादा उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, 50 मैच खेला हूं, 100 मैच बाहर बैठ के भी देखे। संजू इज अ वेरी जेन्युइन गाय, सीधी सी बात है। संजू सैमसन अगेन अगर 12 साल बाद टीम में अंदर बाहर है तो उनकी अपनी गलतियां ज्यादा रही होंगी, लेकिन जेन्युइन इंसान है। वरुण चक्रवर्ती सबसे बड़ी और नॉक बन गई ना उनके। कुलदीप यादव, देखो वरुण भी बिग मैच प्लेयर तो है ना, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ। कुलदीप यार देखो ये डिबेट तो वाकई, मतलब मैं भी 50-50 हूं, आपको मैं सच बताऊं, मैं सर क्या इतने बड़े मैच में चेंज होना चाहिए? 100% हूँ। सर मतलब आइडियली नहीं होता बट कोई हर्ज भी नहीं है। वही तो सर, कुलदीप को अगर आप टीम में लाते हो तो क्या मतलब, क्या ऐसा क्या दिक्कत है सर? नहीं देख, मैं तो नहीं कह रहा हूं दिक्कत, मैं पर कह रहा हूं guarantee- 50-50 सर वरुण चक्रवर्ती ठीक है, आप कुलदीप को ले आओ, कोई इतना बड़ा इशू तो पर मुझे इसमें लगता राहुल सर मतलब क्योंकि गारंटी क्या है कि कुलदीप आएंगे तो वो कर ही देंगे। आपका एक फाइनल तो कुलदीप भी थे ना। भाई देखो, अगर आप अभिषेक शर्मा के साथ जा रहे हो तो फिर तो आपको वरुण चक्रवर्ती के साथ भी जाना ही पड़ेगा। बट उसमें शायद ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे फिर भी ऑप्शन है, वो भी बात आ जाती है। नहीं, बट मैं मैं तो ये कहती हूँ कि कुछ भाई मैं वही कह रहा था कि आप मान लो कि अभिषेक शर्मा है, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन है, कुलदीप यादव। आप पूरे साल जो आपने खेला है क्रिकेट और जबरदस्त फॉर्म में चले हैं, अभिषेक शर्मा उधर और इधर वरुण चक्रवर्ती, उन्होंने उधर मैच जीता है, इन्होंने यहाँ पे मैच जीता है। अब वो खराब फॉर्म में गए हैं, भयानक खराब फॉर्म में गए, आप उनके साथ परसिस्ट कर रहे हो। वरुण चक्रवर्ती का मेरा मानना बहुत अच्छा, ऐसा खराब फॉर्म उनका बहुत ज्यादा नहीं है आज की डेट में भी। जब हम बात करते हैं, मैं डेटा क्रैक्स पे देख रहा था, आईटीएल का फोन खोलता तो हूँ, 10 में क्रैक्स खोलता हूँ, 4 में 10-11 खा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा ऐसा। और दूसरा ये कि आपके लगातार 19 से 20 मैच ऐसे हो गए जिसमें विकेट्स गए नहीं है, वो विकेट लेके दे रहे हैं आपको। कल भी उन्होंने विकेट लिया एक विकेट लिया पहले ओवर में। अब पिछले 2 मैच अगर आप देखो, बेल्टर विकेट था अहमदाबाद का भी और यहाँ का भी, उसमें अगर वो एक में 4 में 35 देते हैं, दूसरे में भी तकरीबन थोड़ा सा और ज्यादा कर लो, एक विकेट आया था उसमें, तो मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा खराब। अब बेनेट के सामने अगर वो खा गए हैं, बेनेट तो भाई फॉर्म ऑफ हिज लाइफ चल रहे हैं, वो तो मार देंगे तो कोई बात नहीं है, तो उतना खराब तो मैं नहीं मानता उनको। लेकिन चलो खैर मैंने रख दिया क्योंकि उनको उस तरह से। तो कुलदीप हो गए संजू और ये हो गए वरुण। तो संजू सैमसन के अंदर बाहर आ रहे हैं, कभी आ रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं, कभी नहीं भी कर रहे हैं, कुलदीप यादव के साथ सेम है। तो अगर आप वहां पे उनको नहीं बदल रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको वरुण चक्रवर्ती के साथ जाना चाहिए। के साथ एक्सपेक्टेशंस है ना वो बहुत ज्यादा क्या वो 4 विकेट लेके दो, आप 3 विकेट लेके दो, ये हम ये भी उम्मीद करते हैं ना मैं उनसे। फिर वही एक मेरी छोटी सी सोच है कि जब वो शुरू में विकेट ले रहे थे, कप्तान को उनके ओवर पूरे कराने चाहिए। कभी कभी क्या होता है यार, वो हाँ 2 ओवर बस 4 यार 2, ये सब नहीं करना चाहिए, तो करा देते पूरे ओवर। कल ना आप पूरा अगर मैच देखें, अर्शदीप का एक ओवर चलो खराब था, बुमराह एक बॉलर लग रहे थे, अर्शदीप ने स्टार्ट अच्छा किया, उन्होंने आई थिंक 19 ओवर भी ठीक ठाक हाँ, डाल 6 दिया रन था, और अक्षर पटेल ने बहुत ठीक डाला। लेकिन क्या हो रहा है ना यार, आप ये नहीं हो सकता कि आपके 2 बॉलर 12-14-12 और सेमीफाइनल है 12-14 पे 2 बॉलर नहीं जा सकते। अब कल तो चलो ठीक है, ये शिवम दुबे के पास गए नहीं, और मेरे ख्याल में जाना भी नहीं चाहिए। आपका जो स्पेशलिस्ट बॉलर है और पिट जाएगा तो 11-12 खाएगा ना, पर वो किसी ओवर में 26 नहीं खाएगा। ठीक है, किसी एक दिन, अब मुझे नहीं पता अब शिवम के पास कभी जाओगे कि नहीं जाओगे, उनसे पहले मैं अभिषेक से बॉल डलवाना ज्यादा, बिकॉज यार जो लंबा मारने वाला होता है ना, उसको आप मीडियम पेसर मत दो। मीडियम पेसर आपने स्लो बॉल की, मैंने ताकत से छक्का मार दिया, ये भी आप। और अगेन वानखेड़े स्टेडियम में भी वही है, बाउंड्री ईडन गार्डन्स जितनी ही है, अहमदाबाद है जहाँ पे आप कहते हो, ये लखनऊ है परहैप्स की जी बड़ी लंबी बाउंड्री है, बट यहाँ पे तो आप रिस्क मत लो। और कुलदीप का ये है कि कुलदीप भी बिग मैच प्लेयर रहे हैं। द मोमेंट आप ये कहते हो ना कि अभिषेक और रिंकू में फर्क ये है कि आप कह रहे हैं यार अभिषेक को फिर बैटिंग ऑर्डर, फिर रिंकू, चलो अभिषेक के साथ जाते हैं शायद चल जाए। वहां पर कुलदीप का ये एडवांटेज है, कुलदीप बड़े मैच बड़े साल से खेलते आ रहे हैं, सो मतलब वो रिस्क आप ले सकते हो। 50-50 मैं तो कहूंगा, आई वोंट बी सरप्राइज्ड। हालांकि आपने ठीक कहा, आपने एक प्लेयर को बैक किया है, वरुण चक्रवर्ती को खेलना चाहिए, बट आई वोंट बी सरप्राइज कि आपको कुलदीप 11 में एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे दिखता है। अब जैसे सर शांतनु कह रहे हैं कि ब्रूक अगर नंबर 3 पर आ सकते हैं तो संजू क्यों नहीं, और रिंकू सॉरी रिंकू क्यों नहीं? रिंकू का तो यार है नहीं अभी 3 के, अभी आपका जो मेरे ख्याल 3 पे ईशान है, ईशान भी एक मजबूरी में 3 है, ही वुड प्रेफर टू ओपन, बट ये नो ठीक है। सेइंग कि अभिषेक बाहर। पर मुझे ये याद आ रहा है 3 मैच पहले तो सुपर चैट आते थे कि भाई रिंकू को ड्रॉप करो, रिंकू नहीं बना रहे रन, तो आई थिंक वही जो सर ने कहा ना, पेशेंस वाली बात भी है कि भाई थोड़ा सा तो हम लंबा जाएं। राज भंडारी कह रहे अब हैं पेशेंस की बात नहीं है, अब आप वहां पहुंच गए हो जहां पर आप मत छेड़ो, जो है ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा पंगा नहीं ले सकते। राज भंडारी कह रहे हैं कि एनवी का हैम्पर तो मैं भी डिजर्व करता हूं। तो उनको दीजिए, दो दीजिए। नहीं तो सवाल सही होंगे, अरे बाद में मीत क्यों? सोनी को भी, उनको भी भेजिए यार। मीत सोनी को तो मिले थे मिलेगा, पिछली बार अच्छा, हैम्पर कुछ ना कुछ। जो अब कि सिर्फ कुछ नहीं सवाल होगा, है। मैं चाहूंगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं, मीत सोनी भाई तो आप कह रहे हैं सब लोग सूर्य को बैटिंग में परिवार क्या का गलती कर रहे हैं कि वो आउट हो रहे हैं जल्दी। क्या कर रहे हैं सर गलती? यूपीपीसीएस कह रहे हैं विक्रांत सर शुड इंडिया प्ले रिंकू बिकॉज़ वी नीड रन्स। नहीं, आई थिंक जो आपकी टीम थी यही मोस्ट लाइकली आपको 11 दिखेगी। पंजाब साड़ी जान कह रहे हैं सर कल मैंने हारना मना है शो देखा, उसमें मोहम्मद आमिर ने बात कही कि इंडिया ऐसी क्रिकेट नहीं खेल रहा, अगर इन्होंने 100% दे दिया फिर देखना इस टीम को। एंड वन थिंग और कही कि अभिषेक को गेम चेंज नहीं करनी चाहिए, जो है वो वही करे, स्कोर आएगा। मतलब मोहम्मद आमिर ने दोनों बातें बड़ी बाजी की। हालांकि इंडिया में बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इन्होंने कहा था कि इंडिया सेमीफाइनल, तो यार हमारे यहाँ पे भी तो हम बोलते हैं ना पाकिस्तान नहीं जाएगा या फलाना नहीं जाएगा, हमारे प्लेयर्स भी बोलते, सब होता है। तो ठीक है, वो कौन सा कोई एस्ट्रोलॉजर है, कल भी हमने बात की थी। तो जो उन्होंने बात की है
अब कभी कभी ना आप अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि इंडिया नहीं खेल रहा वाकई नहीं खेल रहा 100%। अगर इंडिया 90% भी खेल रहा होता तो खुशी आप यहाँ पे बैठ के थोड़ी कह रहे होते कि इंडिया यार फेवरेट नंबर 1 फेवरेट नहीं है, तो हम कह रहे होते ना यार आमने सामने हमारे कोई है ही नहीं है। दूसरी बात अभिषेक वही एग्जैक्टली हमने बात की है, अभिषेक हैज टू गो बैक टू जो आज से वो 1.5-2 महीने पहले तक बैटिंग कर रहे थे। कोशिश करनी चाहिए, फेल हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, जाया तो नहीं करेंगे ना गेंदे, आप उनको स्ट्रगल करते देखना और बुरा लगता है। पर अगर चल गया 2 चौके इधर चले गए, 2 छक्के इधर चले गए, फिर उसके बाद तो फिर यार गेम ऐसे आती है, मैच खेलते खेलते गेम वापस आती है, पर वो ऐसे ऐसे नहीं आएगी। सबने उनको कहा था एक आधी बॉल के लिए, एक आधे रन के लिए, वो एक आधा रन के लिए ही कहा था। स्पिनर ने आई थिंक उनको परेशान किया, और जिस शॉट पे कल हुए हैं, इस शॉट पे छक्के मारते थे, इस शॉट पे फंसे भी बहुत हैं। आज से 2 साल पहले की मैं आपको बता रहा हूं, उस वक्त तक इस गेंद पर Domestic फास्ट क्या बॉलर भी और स्पिनर भी उनको कह के आउट करते थे इस वाली शॉट पे। वो अगेंस्ट पाकिस्तान भी तो इसी तरह का बॉल था ना, वो जो आधा मारा। हाँ वो आधा बॉल था वो मारने वाला। राणा जी कह रहे हैं कल रात रावत जी और खुशी जी को नींद नहीं आई होगी, खूब पानी पीकर कोसा है इन्होंने संजू को। बाकी अपने विक्रांत भाई क्रिकेट के ब्राडमैन हैं। नहीं यार मुझे नींद रोज आती है और अच्छे से आती है, आप मेरी नींद की चिंता मत करें। पता नहीं भाई राणा जी, आप अपनी नींद का ध्यान रखिए, मैं अपनी नींद का यार ध्यान रख लूंगा। बाकी भाई पानी तो रॉयल चैलेंज का पिया है तो वो तो कोई दिक्कत पानी आप जो मर्जी पियो, बट ये है नींद ढंग से रखो, हमें हमारी नींद की चिंता ना करो। रॉबर्ट पटेल कह रहे हैं ब्लैक टी-शर्ट गाय, इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वन पर्सन, दैट्स अ गुड थिंग, बट वी स्टिल हैव 2 or 3 people yet to play the best game. Mark my words, Surya and Semi and Abhishek and Kishan in final. One sided game. भाई कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं उसी चीज का। अभिषेक भी आए, सूर्या भी आए और हार्दिक भी आए, मैं तो कहता हूँ। जी आकाश कह रहे हैं 2 प्रैक्टिस इनफ टू सॉल्व अभिषेक वर्सेस रिंकू पजल। नहीं कोई नहीं पजल यार। है ही नहीं मेरे ख्याल से, देयर इज नो पजल टीम मैनेजमेंट के लिहाज से। पंजाब साड़ी जान कह रहे हैं एंड सर उन्होंने इंडियन मैनेजमेंट की बहुत तारीफ की है कल के मैच के लिए। ओके उन्होंने ये कहा होगा इंडिया का सिस्टम अच्छा है, यही सब कहा होगा। दानिश खान है वो कह रहे हैं अगर वानखड़े का गुंडा बटलर भाई के बैट पे बॉल आने लगा फिर कौन जस्सी कौन अर्शदीप, फिर सिर्फ पिटाई ही पिटाई, डॉन बटलर को रोकना होगा। उसी को रोकना अभी तो होगा। रुके हुए हैं वो, एक मैच आई और लाइक बचा हिम है। अ लॉट यार, मैं हर मैच में उनको भी स्ट्रगल करते देख के अच्छा नहीं लगता। अब तो मैं चाहूंगा हमारे साथ मैच करो भाई, ये मत बोलो। स्ट्रगल करो यार यार क्या बैटिंग करता है यार ये बता। जॉस बस वही पिछले कह रहे 5 हैं साल से जब ये राजस्थान गए थे, मतलब व्हाट एन एंटरटेनर यार। संजय बुगाता कह रहे हैं खुशी जी न्यूजीलैंड सीरीज नहीं बट सब इसलिए आपको बोल रहे थे बिकॉज बिफोर वेस्ट इंडीज मैच अभिषेक और तिलक के फेलियर के बाद भी आप संजू को 11 में नहीं रख रही थी, अब बस 2 मैचेस। हाँ क्योंकि शायद मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। अच्छा ऐसा था क्या, मतलब साउथ अफ्रीका से पहले तो मैं कह रही थी कि 11 मत यार बोलो। कप्तान ने मजाक उड़ा दिया था हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके, तो कप्तान ने भी बोल दिया था ना। नहीं संजू क्यों बदले गए थे क्योंकि ईशान थे और ईशान की परफॉर्मेंस थी, वरना थोड़ी संजू को हटाया जाता। सिमिलरली यहाँ पर तिलक और अभिषेक को, नहीं संजू को इसलिए हटाया गया था, वो जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज थी खुशी, उसमें रन तो छोड़िए, मतलब ऐसा लग रहा था नहीं कौन और बैट्समैन। ईशान ने भी तो कर दिया था परफॉर्म। ना भी किया होता, ना भी अच्छा तो किया ईशान होता। से ओपन करा देता हो ना सकता- भी, हाँ। पता नहीं। उस टाइम पे संजू का नहीं बनता। मैं वही तो बोल वो तो बनता रही ही थी द ऑप्शन दैट यू हैड वाज स्कोरिंग रन्स बट हियर अगर अभिषेक के लगे नहीं आ रहे थे तो संजू भी कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे 3 थे। छक्के तो लगे थे। 8 पे 22। हाँ राकेश कह रहे विक्रांत जी अभिषेक अहंकार में खेल रहा है, जब सैमसन अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था तो वो सहायक भूमिका क्यों नहीं निभा सकता? क्या अभिषेक अपनी थोड़ी सी उपलब्धि में इतना बड़ा हो गया? नहीं बैटिंग में तो ऐसा मुझे नहीं लगा, मैं आपको सच बताऊं, बैटिंग में बल्कि मुझे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है। बॉबी परेल वो कह रहे हैं इंडिया तो फाइनल जा रहा है लेकिन आप लोग ये बताओ फाइनल कैसे खेला पसंद करोगे? किससे खेलना, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड? हम मुझे लग रहा है जो मर्जी आ जाए। न्यूजीलैंड हरा देगा साउथ अफ्रीका, ऐसा अंदर से भाई अपना देखो जो मर्जी आ जाए। भाई अगर आप बढ़िया टीम हो तो किसी से मत डरो। सुनील कह रहे हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल लोडिंग, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। इंडिया वर्सेस मुझे न्यूजीलैंड भी हो सकता है। मुझे खुशी मुझे भी लग रहा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड भी हो देख सकता है। लीजिए चलो। देख लो मेरी वो छठी इंद्री से आवाज आ रही है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका हो जाए फिर इंडिया ले जाएगा। समर सराव कह रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स हिटमायर वाज नॉट आउट, आईसीसी फेवर्ड इंडिया। क्या था वो? क्या आपको लग रहा है थाई पैड या नहीं वो तो वो है, वो तो बोल रहे हैं बैट और उसके बॉल के बीच में गैप था, वो तो तो क्या थोड़ा फिर फेवर पाकिस्तान को भी मिला था जब वो वाइट बॉल दे दी गई थी? नहीं दी गई थी। बट वो है कि अल्ट्रा एज का वो तो है ही ना कि भाई कुछ सेकंड पहले और कुछ सेकंड बाद पहले स्पाइक आ जाता है उसमें। ऋषभ शर्मा कह रहे हैं हाय विक्रांत सर, मैं 2020 से स्पोर्ट्स तक फॉलो कर रहा हूं, तब 10th में था और अब सुपर चैट के पैसे नहीं थे तब, अब बीटेक के बाद प्लेसमेंट लगी है, फर्स्ट सैलरी के बाद आपको मैसेज कर रहा हूं। वाह भाई, बहुत बधाई है, हाय बहुत बधाई ऋषभ, हो थैंक यू सो चलिए। मच। वाह इनके लिए तो अब एनबी का गिफ्ट 100%, और इनको मौके पे चौका कॉन्टेस्ट बताया आपने आईटेल का, जिसमें बहुत सारे गैजेट्स आप जीत सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम पर जाकर आईटेल को फॉलो करना है, वहां पे कॉन्टेस्ट डिटेल्स हैं तो जाएं और जीते फोन, स्मार्ट वॉचेस, ईयरपॉड्स। और जिन्होंने कल वो कॉन्टेस्ट खेला है उनको अगले जो पहला सेमीफाइनल है उससे पहले नतीजे मिल जाएंगे। कौन जीता जी मयूरेश कश्यप कह रहे हैं वाचिंग स्पोर्ट्स तक फ्रॉम पास्ट 7-8 इयर्स, लाइक्ड इट बिफोर बट फर्स्ट वर्ल्ड कप 2026 डिबेट आई लव्ड, नो हो हल्ला, नो ड्रामा, नो डिमीनिंग, नॉट क्रिटिसिज्म, जस्ट प्योर क्रिकेट टॉक्स, होप फॉर मोर। मैं उनको अच्छा लगा। हाँ वाह। कुणाल को शाउट आउट है या वो शाउट आउट तो ले लेते। स्टीव टिकोल एक और थे ना, कुणाल और वेद भाम्बू, आपको शाउट आउट है। स्टीव टिकोलो कह रहे हैं विक्रांत सर स्काई को कुछ नहीं हुआ, उन्होंने 4 वर्ल्ड कप में कब बड़ी टीम के अगेंस्ट रन किए हैं जो इस वर्ल्ड कप में उम्मीद करें। अब आप 1-40 वर्सेस इंग्लैंड इन सेमीज मत बोलना। अच्छा वो गयाना वाला भाई, उनकी बात में दम तो है, और सूर्य के पास भी, सूर्य का भी वहां पहुंच गया ना जहां पे यस्टरडे कुड हैव बीन हिज लास्ट गेम, बट अब सेमीफाइनल फाइनल आईसीसी पोस्टर पर चौथे कप्तान बन सकते हैं, बट ही हैज टू गेट रन्स, ये बात तो सही है। उत्कर्ष दुबे कह रहे हैं शाउट आउट टू माय फ्रेंड डॉक्टर शैलेश चौबे। चौबे जी को, दुबे जी ने चौबे जी को शाउट आउट शाउट आउट किया है। राकेश कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि अभिषेक बल्ले से एक गेम सेकंड, जो वाला पढ़ रहे हो ना उसको ब्लो अप करो ना, जो एक एक
हाँ ये ऐसा लग रहा है कि अभिषेक बल्ले से गेंद ठीक से नहीं लगा पा रहे हैं। हाल के मैचों में ऐसा लग रहा है जैसे उनके हाथों में ग्रीस लगा हो, कैच भी नहीं पकड़ पा रहे। रिंकू सिंह को वापस लाया जाए, वह एक अच्छे फील्डर भी हैं। फील्डर तो नो डाउट, और अभिषेक ने से पहले भी कैच छोड़े हैं, मतलब आई एम सरप्राइज्ड। मैंगो मैन कह रहे वांखड़े में अक्षर इज इनफ, वन स्पिनर। वांखड़े में स्पिनर्स प्ले नो रोल, डोंट बी शॉक्ड और सरप्राइज्ड इफ गंभीर प्लेसेस कार्ड्स एंड सिराज रिप्लेसेस वरुण फॉर द सेमी। ऐसा होगा रिस्क होगा थोड़ा। रिस्की कॉल। स्पिनर ये भी है ना, इंग्लैंड थोड़ा अनकंफर्टेबल तो रहता ही है स्पिनर्स के खिलाफ, तो उस लिहाज से भी जरूरी है। अच्छा, क्रिकेट विद रतन कह रहे हैं खुशी अभिषेक की जगह पर रिंकू को ओपन क्यों नहीं करवा सकते? किसने कहा है कि नंबर 6, 7 या 8 का खिलाड़ी है? मत कहो, ऑप्शन नहीं है। यार आप क्या कहें सर? मैं तो क्या, मैं सक्षम नहीं हूँ। रॉस्टन चेज ने करवा दिया कल ओपन। सही बात। नहीं यार, रॉस्टन चेज ने 40 में करा सब दिया एक रोल होता है ना, आप कैसे भाई फिर तो पोजीशंस मायने नहीं रहे। बाद में शेव को बोलना पड़ा यार, 3, 4, 5 मीडियम फिर तो बाद फिनिशर वही है। रोज डिफाइनिंग है ना। अब ऐसे ही तो फिर वही है ना, पाकिस्तान के जैसे होता है, सारे ओपनर्स उठाए उन्होंने पीएसएल की टीमों के और अपनी टीम बना दी उन्होंने। सच में। रोहित है वो कह रहे हैं मात्रे, सैमसन, गायकवाड़, ब्रेविस, सरफराज, दुबे, ओवरटन, धोनी, अकील, धोनी का आखिर, हाँ। इम्पैक्ट, चहर, खलील, एलिस, रेट दिस सीएसके बैटिंग लाइनअप। है तो खतरनाक, लेकिन चलनी भी तो चाहिए ना। मात्रे के भी आप देखो रन्स थोड़ा सा खलील, एलिस और ओवरटन है तो खतरनाक वैसे, छह लेकिन सरफराज को क्या पहले मैच में खिला देंगे? थोड़ा बेंच कराते हैं ना वो। मात्रे के अंडर 19 क्या 1-2 इनिंग्स आई, मतलब अरे मात्रे का पिछला सीजन, पिछला ये वाले में कह रही हूं। हां मतलब इसमें तो फ्लॉप रहे थे अंडर 19 वाले में। अंडर 19 अंदर एक आई थिंक इनिंग, हां पिछले सीजन में थोड़ा सा उन्होंने अच्छा किया था। वासुदेव कह रहे हैं हार्दिक स्कोर बिग नहीं, हार्दिक स्कोर अगेंस्ट बिग टीम 0-18 इन 17, 17 इन 14 दिस वर्ल्ड कप वो बता रहे हैं। 0 बस पाकिस्तान, 18 वाज आई थिंक साउथ अफ्रीका, फिर 17 कर लिया। वही नमीबिया वाला जो है वो बड़ा एक आया था। नहीं वो कह रहे हैं कि बड़ी पाकिस्तान टीम, साउथ मतलब बड़ी टीम के अफ्रीका खिलाफ फ्लॉप रहते हैं। वेस्ट इंडीज यार हार्दिक वही अभी हम एक मैच में मतलब वही है कि मतलब हार्दिक बड़े प्लेयर तो आपके हैं, आपको ये पता है, और शायद आप उनकी जरूरत भी लगती है भाई। हर 11 में आप देखो हार्दिक आते हैं, बैलेंस मिलता है, बट हां इस लेकिन वर्ल्ड कप शायद हार्दिक पांड्या की ना कोई ऐसी कमजोरी नहीं दिखी है जिसको लेकर आप टेंशन में हो। वो तो बता रहे हैं टेंशन का सबब। भाई सेमीफाइनल और फाइनल में वो खेल जाओ जो हम कह रहे हैं कि अब तक नहीं खेला है वाली बात। भाई हेनरिक क्लासन का विकेट जो है ना, वो इसी हार्दिक पांड्या इसी ने हार्दिक लिया ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल, वही तो 2024 में। बक्तावर है वो कह रहे हैं सत श्री अकाल टू टीम स्पोर्ट्स तक, बेस्ट ऑफ लक टू टीम इंडिया फॉर सेमीफाइनल्स फॉलोइंग सिंस 2022 विल फॉलो आईटेल फॉर गिफ्ट हैम्पर। यस यस डेफिनेटली कॉन्टेस्ट है आईटेल का। राहुल बारबरा वो कह रहे हैं टीम भगवान भरोसे एंड इंडिया ब्रिलियंस से जीत रही, इंडिविजुअल ब्रिलियंस से जीत रही। राकेश कह रहे हैं विक्रांत जी वे कौन पत्रकार हैं जिसने रिंकू के पिता की मृत्यु को एक तरह का वरदान बताया, कृपया उसका नाम। पता नहीं, कल कलकत्ता में मैच के बाद बता रहे हैं किसी जर्नलिस्ट ने ये पूछा था कि परसों या कल कि वो उनके फादर का ब्लेसिंग इन डिसगाइज, वो कैसे पूछा, क्यों पूछा? किसे? आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ बट मुझे पता नहीं कि मतलब किसने पूछा था और कॉन्टेक्स्ट क्या था। राहुल है वो कह रहे हैं बिग फैन ऑफ विक्रांत सर एंड राहुल सर फॉलोइंग स्पोर्ट्स तक फ्रॉम क्वाइट लॉन्ग, वांट टू मीट यू गाइस, आई एम इन नोएडा। बुला लो, कभी बुला लो। आएंगे, क्या खाएंगे पूछ लेना। इडली खाएंगे। आज विशाल आए थे, विशाल इडली खा के सही गए। बात। उनको पूरा सारा पूरा बता रखा, झारखंड, बेंगलोर, फिर अभी कहाँ राजस्थान, और फिर वो अहमदाबाद, और वहाँ तैयारी पूरी। राजन कह रहे हैं विक्रांत सर युवराज सिंह का इंटरव्यू कीजिए, मजा आएगा। सर वैसे आप कहते थे मिलवाओगे भी आप सब से, चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। तो चलेंगे हम। ठीक। ऋतिक सोलंकी कह रहे हैं हाई स्पोर्ट्स तक टीम, आई फॉलोड यू गाइस सिंस 2017, माय क्वेश्चन इज टू विक्रांत सर कि क्या श्रेयस अय्यर इंडिया T20 टीम के कैप्टन बन सकते हैं आफ्टर दिस T20 वर्ल्ड कप, फॉर दैट ही हैज टू गेट इनटू द टीम। बन सकते हैं, मैं फिर भी मतलब ही डिजर्व्स तो नहीं, डिजर्व का नहीं मुझे पता, बन सकते हैं। बन सकते हैं, पर टीम पहले टीम ये भी तो सोच ला कि इनको लाना है। नहीं अब ये अगर सपोज इंडिया IPL जीत गया तो सूर्य कहीं जा थोड़ी रहे। वही तो। अजय शर्मा कह रहे हैं हाय विकी एंड राहुल सर, फॉलोइंग स्पोर्ट्स तक सिंस 2018, आपको देखते ही बचपन याद आ जाता है। 2011 इंग्लैंड टेस्ट सीरीज सिल्वर कॉइन फॉर टॉस दिखाते हुए आप। अच्छा आई थिंक जब हम वहाँ पे लॉर्ड्स टेस्ट मैच था जो 2001 टेस्ट मैच। सवाल हो गए हैं, सवालों के साथ अब भाई इंतजार है 5 तारीख का, लेकिन उससे पहले 4 तारीख वो भी इंपॉर्टेंट मैच रहेगा। लेकिन कुणाल इसी बीच कह रहे हैं @ versus why is always Rinku he becomes a scapegoat, Abhishek's weakness is exposed, why take chance with him in a crucial match like semi-final when he is underconfident। वो कह रहे हैं कि रिंकू को वो तो समझ गए, पर 3 दिन पहले की बात ना, सुपर चैट आ रहे थे रिंकू को बाहर करो। अभिनव शर्मा कह रहे हैं विक्रांत सर विल जैक से ज्यादा डर है या बटलर से? दोनों से भाई विल जैक भाई द पॉइंट इज कि विल जैक्स अभी तक सारे मैचेस विल जैक्स चले, बटलर एक भी मैच नहीं चले। बटलर बट ये है कि बटलर 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 चल बटलर चले। ये कैसे ना खुशी कि विल जैक्स को चलना पड़ा, इसका मतलब आपने ऊपर से तो ठीक ठाक कर दिया। जोश बटलर ऊपर से चल गए, फिर विल जैक्स कैसे चलेंगे? ये और ज्यादा करने और भाई फिर मतलब देखो विल जैक्स चले, उनके रन ज्यादा, पर इंडिया तब भी चांस है। बटलर अगर चल गए तो फिर भाई बहुत मुश्किल है। चलिए फिर इजाजत ले लेते हैं, बाकी कल भी भाई इंडियन टीम 11-12 आप डिस्कस बताइएगा, लेकिन इंटरेस्ट लोगों का इंटरेस्ट आपकी 11 में दिलचस्पी है ज्यादा लोगों की। लोगों का इंटरेस्ट लोन लेने में है, जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र से आप ले सकते हैं। कम से कम 7.1% कार लोन, 7.1% होम लोन, 7.45% कार लोन। जी, इसमें है इंटरेस्ट लोगों का। राहुल सर ने कहा मुझे याद हो गया, खुशी आप गलत कैसे अरे यार हमने तय किया था ना अगली बार राहुल भाई के बोलना है, नेक्स्ट टाइम राहुल सर। कार लोन लग्जरी आइटम्स में आता है ना, इसलिए वो ज्यादा है। होम इज अ नेसेसिटी। इज अ नेसेसिटी, राइट। चलिए जी फिर